में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया था। अब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के वंशज सियासी मैदान में आमने सामने हैं। जगह है करहल, जहां 20 नवंबर को मतदान होगा। मुलायम सिंह यादव के नाम से मशहूर ये सीट पहले से ही हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन जब सपा प्रत्याशी और यादव परिवार से आने वाले तेज प्रताप यादव के खिलाफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा तो हालात बिल्कुल महाभारत जैसे हो गए, जहां अपनों को अपनों के खिलाफ ही मैदान में उतरना पड़ा था। तो आप अनुजेश भाई, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो कौन किसके नजदीक आप पा रहे हैं अपने आप को? हाँ, तेज प्रताप भैया जी। अच्छा, क्या वजह क्या है उसकी? वजह मैंने है, बेरोजगारी असली मुद्दा है। उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, जैसे बिजली विभाग में लोगों को जो है अंधाधुंध बिल आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, FIR हो जा रही है, कटिया रही है, तो घर पे मतलब ऐसा बिल के साथ हुआ आपके? हाँ, ऐसे कई लोगों के साथ समाज में हुआ है। हाँ। ये सारे मुद्दे हैं। अच्छा, आप बताइए भैया। भी हो रहा है उसमें, अगर बिल भर्ती आ रहे हैं। मेरा बिल यहाँ पे दो प्रत्याशी हैं, अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। लोग कहते हैं कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, गढ़ है। तो आप गढ़ वालों के साथ हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं परिवर्तन जरूरी होता है, यहाँ पे आजमा के किसी और को भी देख लिया जाए? परिवर्तन जरूरी है, और फिर सबसे बड़ी परेशानी है ये लेट अभी तक कितने खंजा कोई है लेकिन यहाँ पे नेताजी के परिवार का कोई सदस्य हुआ तो आसानी से एक्सेस होती है उसके, कि हाँ आसानी से मिल जाता है, या फिर जो बाकी विधायक होगा आपको लगता है कि वो ज्यादा आसानी से मिल पाएगा? परिवार तो बड़ा VIP है। अरे हमारे गाँव में सड़क सुब्रत सिंह ने डलवाई थी, पहली बार बीजेपी से जीते थे। आज दिन तक कच्ची पड़ी है, सब विधायक से सब रह रहे। ये क्या कह रहे हैं भैया? ये झूठ बोल रहे हैं। वो अखिलेश जी के कोटा से ही हो रही है, उनके विधायक निधि से, सांसद डिम्पल जी के उससे हो रही है। यहाँ सड़क बनी नहीं है कुल मिलाकर। हाँ, बनी ना, जो भी बनी तो यहाँ नहीं है। जितने भी सड़कें बन रही हैं वो सांसद जी के माध्यम से बन रही हैं, डिम्पल जी के उससे। योगी जी ने जो आवंटन अभी हमारे यहाँ जो आप पीछे गाँव से आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने 2 सड़कें भेज दी और यहाँ से हटा के उन्होंने दूसरी जगह कर दी। JB सिंह जो मंत्री जी हैं, उन्होंने यहाँ से हटा दी, यहाँ से दूसरे की मतलब सड़कें अपने पास ले गए, यहाँ से हटा दी, बजट दूसरी जगह ले गए। बिल्कुल ले गए सर। ये बताइए, जब रात को फसल बेच के या कहीं से पैसे लेके आते हैं तो चैन में चले आते हैं? रात में 12 बजे आना हो तो साइकिल लेके? हाँ चले जाते। और पहले क्या ऐसा भरोसा था कि भाई लूटेंगे नहीं, ये गारंटी थी पहले उदमबाजी होता था, लेकिन होती थी? हाँ, अब सुधार उदमबाजी बंद है और अभी सुधार है। इन लोगों में सुधार है, इन लोगों में भी है। इन लोग से मतलब ये लोग जो सपा वाले हैं, इनमें भी सुधार है। सब गुंडे करते थे सपा वाले? हाँ, बिल्कुल सही आगे लाने में आगे बोल। अच्छा, लेकिन ये तो भरोसा जता रहे हैं कि भाई बहुत आसानी से हम लोग चैन की सांस ले लेते हैं, पहले छेड़खानी बहुत आम सी बात हुआ। कौन है साहब? कोई बात ना है, पर सब में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होती जाते है। जगह ज्यादा अगर सफाई हुई है कोई दे तो गलत बात है। गुंडे है भाजपा। कौन वोट मांगने आया आपके पास? बीजेपी का तो कोई आया नहीं। अच्छा, अभी नहीं आया है। तेज प्रताप पहुंचे हैं। तो अब आपने क्या मन बनाया? आपको क्या लग रहा है कि कौन किस्मत संवारेगा आपके गांव की? शाहजीपुर की? वो तो बताए वक्त। शाहजहाजीपुर की। आपने तो क्या तय रखा है? वक्त तो बता ही देगा आप। अच्छा, तो क्या क्या सुधार हुआ है? ये लोग मान नहीं रहे, जरा बताओ। अब माने या न माने, सुधार तो बता तो दो आप। भाई आप बीजेपी की साइड हो तो क्यों हो बीजेपी की साइड? अरे हमारे सामने में मेरो बहु हम तो जेल रहे, हम का कहता ही नहीं। और कोई गांव बताइए जो सैफई की तरह विकसित हो, जहां इतने सारे गेस्ट हाउस हो, जहां इतने सारे स्टेडियम हो, जहां मेडिकल कॉलेज हो, जहां अच्छी सड़कें हो। कोई एक गांव बता दीजिए उत्तर प्रदेश का। नकलो भी तो है। गांव बता दीजिए, कोई एक गांव बता दीजिए। सड़कों से लेकर आपको मंदिर बनवा देंगे तो कोई गांव बता दीजिए। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का मेट्रो से अभी में मेट्रो कहाँ चल रही है? लखनऊ में काना। भाई कोई गांव याद है किसी को? स्मार्ट सिटी। देश में कहीं कोई संभावनाएं नजर आती है आपको? संभावना परिवार तो एक ही है ना? परिवार तो एक ही है, लेकिन वो मतलब वो सरकार नहीं चला पाएंगे, नहीं होते वो जिला पंचायत नहीं जीते, मतलब कोई चुनाव जीते नहीं, वो तो एक खिलाफ पार्टी के लिए खड़े। पत्नी उनकी जिला पंचायत रही तो थी? रही तब रही, फिर तो दोबारा तो नहीं हो पाई उनकी, फिर वो भाजपा में चले गए, नहीं हुई। सपा मोदी तो होती, फिर भी होती। अनुजेश यादव जी की माता जी को हम लोगों ने यहाँ से 2 बार विधायिका पहले बनाया और वो विधायिका रही, लेकिन वो विधायिका तो रही नाम की,
उनके नाम पे, उनके वजह से मुलायम सिंह यादव जी के रहते हुए जो यहाँ पे विकास कार्य हुए वो हुए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनकी माता जी से भी कभी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। और मुलायम सिंह जो नेताजी हमारे सदस्य हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए एक नींव ऐसी बना दी है। तो समाजवादी पार्टी के एमएलए तो क्रेडिट तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, वो क्रेडिट जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आज अनुजेश यादव आप लोग फर्क महसूस करते हैं तो अनुजेश में कमी क्या पाते हैं कि भाई उसको वोट न दें? वो कभी आते नहीं है और झूठे वादा कर जाते हैं। सड़क हमारे चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं ना वो। ना, पहले भी जिला पंचायत थे तब भी जो हम सड़क बोल गए थे हमारे बाबा से सड़क हम करेंगे 4 किलोमीटर की, वो मतलब बनवाई नहीं बनवाई, याद नहीं बनवाई। फिर गाँव में भी नहीं आते, कोई मर जाए कुछ वो आता ही नहीं कभी यहाँ पर। तो अभी आएंगे तो हिसाब किताब लीजिएगा कि भाई सड़क की कह गए। वो हमारे यहाँ आएंगे ही नहीं, आते ही नहीं, जो वो नहीं आएंगे अब। अच्छा, वादा खिलाफी करके गए इस वजह से? हाँ, रोड हमारी देखो चले क्या रोड है, मुलायम सिंह की दही वही रोड है हमारे नेताजी की। और बताओ खतरे में आज घोटों ये वाली जो रोड बनी है ये किसने बनवाई? ये संसद जी ने। ये अलग क्यों बनवाते हो ये बताओ? अहिर रेजिमेंट हक हमारा, अहिर रेजिमेंट अलग क्यों होनी चाहिए? अहिर रेजिमेंट हमारा है, रेजिमेंट नहीं, अलग क्यों होनी चाहिए? अलग क्यों? अलग तो अरे बहुत सारी सेना की तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री उसमें है तो उसमें चले जाओ। नहीं, जो अहिर रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट ही रहेंगे। मतलब ये संकल्प है कि मैं अगर शामिल हूँ तो अहिर रेजिमेंट में रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जाति तो लोग खत्म करते हैं। जाति क्यों खत्म कर देंगे? जाति है तो वो जाति बनाएगी तो जाति के। अखिलेश जी कहते हैं हम सब बटेंगे तो, वो योगी जी वाला कहा है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश जी कहते हैं जोड़ो तब हम जीतेंगे। हाँ, तो जोड़ेंगे तभी जीतेंगे। अब अहिर रेजिमेंट होगी तो उस पर तो हक अहिरों का होगा फिर। नहीं तो हक तो है। तभी तो योगी जी, समाजवादी पार्टी तो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम थोड़ी करती है। भाजपा तो तोड़ने का काम करती है। तो जातियों की रेजिमेंट होनी क्यों चाहिए बताओ भैया? जातियों की जो परंपरा चली आई है, क्योंकि अहीरों का उस परंपरा को कोई तो तोड़ेगा। इतिहास ठीक है आपका रिच रहा होगा, लेकिन केवल जाति के नाम पे कोई चीज क्यों? वो हमारी पूर्व से जो चली आई है उसी के आधार पर फिर अखिलेश जी आरोप भी लगाते हैं कि एक वर्ग के, खास वर्ग के अधिकारी तैनात हैं, थाना अध्यक्ष तैनात हैं, तो वो आरोप लगा देते हैं और उनके समर्थक ही। इसीलिए तो हम लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी जैसी संख्या होगी उसी आधार पर उसको भागीदारी मिलेगी। करहल का सिरमऊ गांव है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे भी हैं। भाई साहब, उपचुनाव का माहौल सजने लगा है, हालांकि तारीख थोड़ी सी बढ़ा दी गई है वोटिंग की। लग क्या रहा है कि यहाँ का जो जनादेश रहने वाला है, हमेशा जो परंपरागत तरीके से हम देखते हैं नतीजा वैसा ही आने वाला है या कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा? 100% बदलाव होगा। वजह क्या है उसकी? वजह उनका आतंक, करहल की जनता पे जो उनका आतंक है, यहाँ लूट गुंडई, लोगों को परेशान करना, ये जो चलता है, इससे इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा सुधार हुआ है योगी सरकार में, तो क्या करहल भी वो महसूस कर रहा है क्या? बिल्कुल करहल महसूस कर रहा है, लेकिन अभी भी करहल और सैपई में 5 किलोमीटर का अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो छाया बनी रहती है। जो ग्रहण पड़ता है ना, तो उसकी छाया इधर भी पड़ती है। और वहाँ पर जिस प्रकार का जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 17 तक जो माहौल बना, जो यहाँ पर लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी और छिनैती की जो घटनाएं हुई, ये लोग अभी भी उनको भूल रहे हैं। योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, भूल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग, यहाँ के सपा के लोग आकर के सैपई प्रभात से वहाँ से लोग धमकाते हैं। तो इनके विधायक हैं, सांसद। कौन धमकाता है? सपा के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं। जब नेताओं की साइड जब बोल लेते तो वो कार्यकर्ता उनके उठ जाते, वो थाने पहले चलाते थे, जो चोर माफिया थे, गुंडे थे, वो थाने चलाते थे, चौकियां चलाते थे। अब इतना नहीं है, योगी जी की सरकार में न्याय हो रहा है, सबका इंसाफ हो रहा है। भाई साहब, आप बताइए कि कहा जाता है कि करहल में किसी से बात करो तो विकास काम तो सब सफाई परिवार ने करवा दिया, तो हम जाएं तो जाएं कि दूसरे के पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी बहुत जोरों शोरों से विकास करा रही है। बस ये है कि उनका बगल का क्षेत्र है तो थोड़ा सा दबाव बना रहता है, और कोई बात नहीं है। अब की बार बदलाव हो रहा है और अब की बार अनुजेश जी अच्छे वोटों से जीतने वाले। अच्छा, इस बार आप अनुजेश जी के साथ हैं? जी जी जी। भैया, मेरा नाम पिंटू यादव है, तोरिका के रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो इस बार तुम दुविधा में होगे कि अनुजेश यादव या तेजप्रताप यादव किसे वोट दें? दोनों ही यादव है। कोई दुविधा में नहीं है, केवल ओनली समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि साहब यहाँ अपराध बर्दाश्त नहीं होगा।
ये तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। घोसी विवाद चल रहा बस। क्या घोसी और घोसी और कमरिया क्या है ये? गोत्र का कैसे लड़ा दिया? जो अंडे प्रताप यादव जी हैं वो कमरिया है, घोसी हैं। हम लोग कमरिया हैं, तो कमरिया को ही करता है वो। अच्छा तो अखिलेश जी ये कहते हैं कि बटो मत जुड़ो, और आप बांटने की बात कर रहे हो। नहीं गलती। अखिलेश जी तो सपा का माहौल। अरे यादव एकजुट है, यादव एकजुट है। ये लड़ाई सिर्फ यादव बनाम यादव की नहीं रह गई है, बल्कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव। जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव के लिए पूरा यादव कुनवा एकजुट है, तो वहीं अनुजेश यादव के साथ करहल की जमीन पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी मशक्कत कर रही है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, मैनपुरी।